इनको देखकर इनका इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग यून। इन्हीं की वजह से हमेशा नॉर्थ कोरिया चर्चा में बना रहता है। 37% जनसंख्या भाई इनकी आर्मी में है। पूरा फंड वो उस तरह यूज़ करते हैं। देश में कोई इंटरनेट नहीं है। बहुत सारे कारण हमेशा चुनावी मुद्दे बने रहते हैं। इस घोड़े को देखिए, इसके पंख निकले हुए हैं। ये कोलिमा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये कोरिया का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु थोड़ा कह सकते हैं, ये पाया नहीं जाता है, काल्पनिक जीव है। तो कल्पनाएं तो इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती हैं। ये राणा प्रताप के घोड़े थे चेतक। बूसेफेलस, बूसेफेलस था एक, कह सकते हैं अलेक्जेंडर, जिनको आपके भारत में सिकंदर कहा जाता है। वास्तविक नाम उनका अलेक्जेंडर था, मैसिडोनिया के राजकुमार थे। तो वो क्या करते थे, वो 12 साल की एज में एक घोड़ा था जो बहुत डिस्टर्ब था, मानसिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। तो सिकंदर गए और उन्होंने जो है घोड़े को जो है, वो अपनी छाया से डर रहा था। तो सिकंदर ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी धीरे से और उसको सूरज की तरफ दिखाया और उसका डर ख़त्म हो गया। तो ऐसा कहा जाता है, कहानी है, किंवदंती है। बाद में जंगली घोड़े को किस तरह काबू करना, ये अलग अलग मूवीज़ में, इंडिया में भी दिखाया गया। तो घोड़ा कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय बना रहा। युद्ध में भी बहुत इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक मतलब इसका यूज़ किया गया। आज भी सेना में लगभग दुनिया के 50 देश इसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी भी यूज़ हो रहा है। और अपने आप में अगर हिस्ट्री से आप इसे कनेक्ट करें, या मतलब साइंस जो आर्कियोलॉजी है, जिसने खोज की है कि यहाँ किस तरह से साइंस भी जुड़ा हुआ है इनके साथ, तो आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि अभी तक एक थ्योरी दी जा रही थी कि जो आर्य थे भारत में, वो बाहर से आए थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली टेराकोटा की, उसमें कोई भी मूर्ति घोड़े की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता ये 1200-1300 साल पहले की मानी जाती थी। लेकिन सब बहुत अजीब सा लगा जब खोज हो गई। एक 2000 बीसी पूर्व एक जगह है भुज में, जहाँ पे, जिसका नाम है सुरकोटका। वहाँ पे दो, मतलब ईसा से 2000 साल पहले घोड़े के कंकाल मिल गए वहाँ। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। लोगों के पैर से ज़मीन खिसक गई कि अरे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले की भी है? और घोड़े जिनका वर्णन वेदों में है, वो पहले से ही भारत में थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इस चीज़ से ये कम से कम डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो आर्य रेस थ्योरी थी, यूपीएससी का भी बहुत बड़ा टॉपिक था ये, कि आर्य जो था भारत में विदेश से आए थे, नहीं आए थे। लेकिन इसके साथ इसको भी विराम लग गया, क्योंकि आर्य जो था, आर्यों का भी जो कनेक्शन था वो इंडिया से था, क्योंकि इस तरह की हड्डियाँ मिली। और बहुत सारे और चीज़ों पे बात करें तो आप पाएंगे कि जो आइस एज है, उस आइस एज के तमाम सारे जीव जंतु हैं। मेस्टेडॉन है, और घोड़ों में भी उनके पूर्वज जो थे, मेसोहिपस नाम था, जो 40 मिलियन साल पहले जिनका एक्सटिंक्शन हो गया, विलुप्त हो गया। और अभी हम लोग तो आइस एज के इंटरवल में रहते हैं, मतलब आइस एज फिर से आना है। आइस एज पे कभी आगे बात करेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी भी मतलब हॉर्सेस जो हैं, अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो बहुत ही पहले से ही इंसानों के बहुत करीबी रहे हैं। आज भी सबसे महंगे पशु हैं। 360 डिग्री में उनकी आंखें देख सकती हैं। और अश्वमेध तक वगैरह में जो नाम आता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं। ये राइनोज़ हैं, ये भी घोड़े और इनके पूर्वज एक ही हैं। थोड़ा सा जान के आश्चर्य होगा, लेकिन ये भी एक सत्य है। घोड़े और राइनोसोरस एक ही प्रजाति से हैं। पैंट पहनना भी हमने घोड़ों से ही सीखा। दरअसल पहले के समय में क्या होता था, उस तरह के कपड़े पहने जाते थे जो जिस तरह से साड़ी पहनती हैं औरतें, उस तरह से आदमी भी पहनते थे। घोड़ों के पहनने के लिए इन्हें दोनों तरफ पैर करना पड़ा। इसके लिए इन्होंने बीच से एक जो है काट के उसको सिल दिया, बस पैंटों का एवोल्यूशन भी हो गया। ये भी कनेक्टेड है घोड़ों के साथ। ये आप देख सकते हैं, शूज़ के बारे में बात हो रही। शूज़ दरअसल जो घोड़े होते हैं, उनके जो नीचे पैर होते हैं, खुर जिसे कहते हैं, वो भी जो है केराटिन का बना होता है, अल्फ़ा केराटिन, जिससे हमारे बाल और नाखून बने हुए हैं। उसी तरह वो भी केराटिन से ही बने हुए हैं। बहुत मजबूत होता है। हालांकि वो और कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, या बहुत सारा वज़न लादना रहता है, इसलिए घोड़े को नाल पहना दी जाती है। तो ये भी आप कह सकते हैं, केराटिन जो है वो उसमें तो बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखिए तो केराटिन एक बड़ी मात्रा में उसमें इकट्ठा रहता है। और हॉर्स करके एक स्टोरी लिखी थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, शायद मतलब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में है, उसमें पढ़ी है। तो उसमें भी इसी चीज़ का बताते हैं कि किस तरह इंसान ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी तरह से उपयोग किया है। मेरी भाषा में कहें तो सदुपयोग किया।